हमारे देश में बहुत कुछ बदलने वाला है। समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी जो है वो अगर लागू हो जाता है तो बहुत सारे जो नियम है कानून है वो बदल जाएंगे। आखिर जो नियम अभी वर्तमान में चल रहे हैं और बदलने के बाद जो है आखिर कौन सा नियम आएगा। और ये समान नागरिक संहिता की अगर बात करें तो ये जो कानून है ये ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा आज उठ रहा, आज से जो है इस कानून को लागू करने की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं। ये 1835 से ये जो है ना ब्रिटिश सरकार के समय से ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है, यूसीसी का जो कानून है वो उठता रहा है। लेकिन आगे अगर बात करें कि जो ये कानून है या ठीक है, ये तो मान लेते हैं कि बात हो गई 1835 की जब ये मुद्दा उठा। लेकिन उस समय जो मुद्दा उठा तो उस समय जो है क्राइम हो गया, एविडेंस हो गया, इस सभी को देखते हुए जो है कानून बनाया गया, यानी 1840 में कानून जो है लागू कर दिया गया। लेकिन उसमें क्या किया गया कि उसमें जो हिंदू है, ठीक है, जो मुस्लिम है, उसको उसके लॉ को अलग अलग रखा गया। मतलब मुस्लिम के जो लॉ है और हिंदू के जो कानून है उसमें जो है अलग अलग रखा गया। जो नियम है, बहुत सारे नियम अलग अलग रखे गए। लेकिन आज़ादी के बाद फिर जो है जो देश में यानी 1948 में फिर ये बिल जो है संविधान सभा में पास किया गया, मतलब सामने जो रखा गया, पेश किया गया और ये बिल पास भी हुआ। लेकिन उस समय मकसद जो था 1948 का जो समय है, उस समय का मकसद था ये पास करने के बाद जो है बाल विवाह को रोकना, यानी ऐसा कानून बनाना ताकि एक कोई भी बाल विवाह ना हो सके। साथ में बाल विवाह के साथ साथ सती प्रथा जो है यहाँ पर उसको जो रिवाज पहले से चलते आए थे इन सभी को जो है एक तरह से खत्म कर दिया गया। और ये लेकिन जब इसका विरोध शुरू हुआ तो उस समय पास नहीं हुआ। बाद में जो है 1956 में जो है यानी जवाहरलाल नेहरू के समय जो है इसको पास करा दिया गया। उसमें 4 जो एक तरह से कानून, हिंदू मैरिज एक्ट तैयार किया गया, हिंदू जो है सक्सेशन एक्ट बनाया, हिंदू का जो है एक तरह से मेंटेनेंस एक्ट हो गया, एडॉप्शन एक्ट हो गया। तो ये जो और हिंदू मॉनिटरिंग जो कानून है, एक्ट है, ये सभी जो नियम कानून है वो बनाए गए। लेकिन ये तो उस समय की बात है, पहले की बात है। कानून आ गया, नियम आ गया, ठीक है। यानी उस समय महिलाओं को एक तरह से तलाक और दूसरी जाति से विवाह के अधिकार मिल गए, एक तरह से बच्चे को गोद लेने का अधिकार मिल गया, है ना। पुरुष को जो है एक से अधिक शादी करने पर रोक लगा दिया गया। लेकिन अभी आप देखें कि जो मुस्लिम है वर्तमान में अभी तक वो 4 शादी कर सकते हैं। लेकिन हिंदू के जो एक तरह से जो मैरिज एक्ट है उसमें वो एक तरह बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये जो है एक तरह से 4 शादी कर सकते हैं, मुस्लिम लॉ में ऐसा नियम है। अब यहाँ पर जो है ये सभी एक तरह से जो नियम है वो नियम तो बहुत समय से चलता आ रहा है। लेकिन अब जो सवाल उठता है कि अब जो ये कानून आएगा, अब ये जो कानून बनेगा ये सभी के लिए समान होगा। मतलब एक देश एक कानून, यानी अब जो है जो बात हो रही है वो बात हो रही है एक देश, है ना, एक कानून की। समझ लें, अब जो बात चल रही है किसकी चल रही है? एक देश एक कानून की। अब इसमें क्या होगा कि जो एक तरह से हिंदू की जो एक तरह से जो बेटी है उसको पिता के प्रॉपर्टी में समान अधिकार है। तो अब मुस्लिम बेटी को भी यहाँ पर जो है एक तरह से दोनों को क्या होगा, दोनों को समान अधिकार मिलेगा, है ना, समान अधिकार प्राप्त होगा। इसके अलावा जैसे हिंदू में है कि बिना तलाक के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम में भी बहुत सारे 3 तलाक के नियम में संशोधन किया गया, वो पता है। लेकिन यहाँ पर है कि जो है हिंदू में आप दूसरा शादी नहीं कर सकते। कहने का मतलब बिना तलाक अब जब तक चल रहा है, आपका प्रोसेस चल रहा है, तभी तो आप दूसरा शादी करेंगे, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो अब ये समान अगर होगा तो मुस्लिम कानून में भी आप जो है दूसरी शादी जो है यहाँ पर दूसरी एक तरह से शादी नहीं कर सकते हैं अगर ये कानून अगर आता है, कानून अगर बनता है तो, ठीक है।
अब यहाँ पर है कि जो पहले जो एक तरह से कानून है उसमें जो हिंदू है, ठीक है, हिंदू की बात करें तो उसमें एक तो हो गया हिंदू, ठीक है, दूसरा जो है सिख, जैन, तो इन सभी बौद्ध जो धर्म है, इन सभी का जो नियम कानून है वो एक तरह से हिंदू के जो एक्ट हैं, हिंदू के जो मैरिज एक्ट हैं, ठीक है, मैरिज एक्ट है, उसी पर ये सारा जो है एक तरह से डिपेंडेंट है। लेकिन जो मुस्लिम लॉ है, मतलब मुसलमानों के लिए जो है, यानी एक तरह से मुस्लिम के लिए, है ना, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गए, ईसाइयों के लिए, या पारसियों के लिए, इन सभी के लिए अलग पर्सनल लॉ है, यानी दोनों के लिए जो नियम कानून है वो अलग अलग है। लेकिन अब क्या होगा, अब सभी का जो है वो शादी करने का हो, विवाह करने का हो, बच्चे अडॉप्ट करने का हो, या संपत्ति को आपस में परिवार में डिवाइड करने का हो, जो भी हो, तलाक से संबंधित कानून हो, सभी जो धर्म है सभी के लिए अगर ये यूसीसी लागू होता है तो सभी के लिए समान कानून हो जाएगा। यानी पहले से जो लॉ है वो लॉ का यहाँ पर कोई भी मान्यता नहीं रह जाएगा। अब मान लेते हैं कि जब कोई भी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है तो मुस्लिम में क्या था कि मुस्लिम एक तरह से जो महिला है ना, मुस्लिम अगर महिला है तो वह ये जो है बच्चा को जो है ना, गोद नहीं ले सकती है। लेकिन अगर यूसीसी लागू होता है, यूसीसी तो आप समझ लें क्या बदल जाएगा, अब मुस्लिम महिला भी जो है बच्चा को गोद ले सकती है, ठीक है। हिंदू महिलाएं जो है ये पहले कानून में है कि वो बच्चे को गोद ले सकती है। कहीं ना कहीं ये सभी को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए कि अब देश में जो है एक तरह से उनके लिए समान कानून है, सभी का कानून जो है वो बराबर है अगर ये यूसीसी लागू हो जाता है तो। अभी अगर बात करें देश में एक ऐसा राज्य है गोवा में ये कानून जो है एक तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये पहले से जो है, ठीक है, ये पहले से लागू है और एक अकेला राज्य है जहां पर ये लागू है बहुत पहले से, और यहाँ पर जो है वो कानून लागू रहा है तो बहुत अच्छे से वहां पर जो सारा सिस्टम है वो वर्क कर रहा है। अब इसके अलावा बहुत ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी टिप्पणी किया गया सरकार को एक तरह कि एक जैसा कानून लाया जाए ताकि सभी को समान तरीके से देखकर जो है न्याय कर सकें। दूसरे देश में भी अगर बात करें कि देखें ऐसा नहीं है कि दूसरे देश में ज्यादातर जो मुस्लिम हैं वो उनका जो शरिया लॉ है ना, शरिया लॉ, ठीक है, लॉ को ये फॉलो करते हैं। पाकिस्तान हो गया और एक तरह से सऊदी अरब है, इन सभी देशों के लिए जो है भी एक ही कानून है। और यहाँ पर अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका सहित जो अन्य एक तरह से देश हैं उसमें शादी, तलाक और प्रॉपर्टी से जुड़े मामले को अगर देखा जाए तो सभी के लिए जो है एक तरह से कॉमन यहाँ पर कॉमन लॉ है, ठीक है। लेकिन जो एक तरह से कुछ ऐसे मामले हैं जैसे शादी, तलाक से जो जुड़े मामले हैं तो अलग अलग जो कम्युनिटी है उनके लिए कुछ छूट जो है। अब यहाँ पर एक फाइनल अगर आप देखें तो आपका हो सकता है तर्क अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर जो एक तरह से कानून बदलेगा तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम के जो उत्तराधिकारी हैं, उनको इससे फायदा होने वाला है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए जो है मुस्लिम की अगर मान लेते हैं मुस्लिम परिवार की अगर शादी होती है, संपत्ति का बंटवारा होता है तो ये इनका सबसे जो एक तरह से होता था पहले वो किसके थ्रू होता था, पर्सनल जो लॉ है उसके थ्रू ये सारे जो नियम है वो कानून एक तरह से पहले से लागू थे। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा, समान कानून होने से जो है सभी का जो है, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी का जो नियम होगा, सभी का जो कानून होगा वो एक जैसा होगा। क्यों ना सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म है, पारसी है, सभी का जो कानून होगा वो एक जैसा होगा। सभी का संपत्ति बंटवारा जो उत्तराधिकारी के बीच में हो
या जिनके बीच में हो, बेटियों को जो शेयर मिले, सभी के लिए जो कानून होंगे वो समान होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका तर्क आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि आप इस कानून को आने के बाद जो है क्या सोचते हैं। अगर ये समान नागरिक संहिता, अगर ये कानून है, ये अगर एक तरह से ये लागू होता है, नियम में अगर एक तरह से परिवर्तन किए जाते हैं तो किस प्रकार इफेक्ट पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा